28 फरवरी 2026 को ईरान ने सिर्फ अपना नेता ही नहीं खोया, उसने उस शख्स को खो दिया जो राष्ट्रपति, संसद, अदालतों और यहाँ तक कि मतदान पेटी से भी ऊपर था। आयतुल्लाह अली खामनेई सिर्फ राष्ट्राध्यक्ष ही नहीं थे, वे सर्वोच्च नेता, इस्लामी गणराज्य के सर्वोच्च अधिकारी थे। ईरान पर हुए अमेरिकी इजरायली संयुक्त हमले में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु यहीं समाप्त नहीं होती, यह उस सत्ता संरचना को भी प्रभावित करती है जिसे बनाने में उन्होंने दशकों बिताए। तो आयतुल्लाह अली खामनेई कौन थे और जब वास्तव के संस्थापक व्यक्ति का निधन हो जाता है तो क्या होता है? इसे समझने के लिए आपको उस क्रांति को समझना होगा जिसने उन्हें सत्ता दिलाई और उस संरचना को समझना होगा जिसे उन्होंने दशकों तक आकार दिया। आयतुल्लाह अली खामनेई का जन्म 1939 में शिया इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक मशहद में एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उस समय ईरान पर शाह का शासन था जो देश को पश्चिम के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े भविष्य की ओर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्प था। पारस के शाह राष्ट्रपति ड्रोमिन की राज के यात्रा पर थे। शाह के शासन में पले बड़े जेम्स का यह दृढ़ विश्वास बन गया था कि ईरान का भविष्य पश्चिमी सरकारों और एक ऐसा सम्राट द्वारा तय किया जा रहा है जिसे उनके कई विरोधी पश्चिमी कठपुतलियां मानते थे। 1960 और 1970 के दशक तक जेम्स शाह और उनके पश्चिमी रुख के खिलाफ बढ़ते भूमिगत विरोधी में शामिल हो गए थे। उन्होंने बार बार गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया और फिर निर्वासित कर दिया गया जब तक कि विरोधी प्रदर्शन ने क्रांति का रूप नहीं ले लिया हो। 1979 में इस्लामी क्रांति में शाह का तख्ता पलट हो गया। इसका नेतृत्व निर्वासित धर्मगुरु आयतुल्लाह अली खामनेई ने किया और घर लौटकर उन्होंने एक नए राज्य ईरान के इस्लामी गणराज्य की स्थापना की। आयतुल्लाह अली खामनेई उस क्षण के प्रमुख व्यक्ति नहीं थे, वे हामिद थे, लेकिन वे आंतरिक मंडली का हिस्सा थे। वे एक प्रशिक्षित क्रांतिकारी परिषदों में आगे बढ़ रहा था, नेटवर्क बना रहा था और उस सुरक्षा तंत्र को आकार देने में मदद कर रहा था जो नए शासन को तख्ता पलट, प्रतिबंदी और प्रति क्रांति से बचाएगा। उसे समझने के लिए एक महत्वपूर्ण है आयतुल्लाह अली खामनेई की राजनीति इस विश्वास पर आधारित है कि क्रांति कभी खत्म नहीं होती। यह एक ऐसी चीज़ है जिसकी आप हमेशा रक्षा करते हैं। फिर 1981 में आयतुल्लाह अली खामनेई के एक भाषण के दौरान एक टेप रिकॉर्डर में छिपा हुआ बम फट गया। वह बच गया लेकिन उसे स्थायी चोटें आई। नव दीक्षित इस्लामी गणराज्य में जीवित रहना अपने आप में एक महत्वपूर्ण अर्थ रखता था। क्रांति अभी भी नाजुक थी, ईरान के अंदर और बाहर विरोधी के खतरे भी थे। उसी वर्ष आयतुल्लाह अली खामनेई राष्ट्रपति बने जबकि ईरान पहले से ही सद्दाम हुसैन के इराक के साथ एक क्रूर युद्ध में उलझा हुआ था। इस 8 साल के संघर्ष ने गणतंत्र को बुरी तरह प्रभावित किया। इसने इस धारणा को मजबूत किया कि ईरान अकेला खड़ा है और अलगाव निर्भरता से अधिक सुरक्षित है। लेकिन राष्ट्रपति रहते हुए भी आयतुल्लाह अली खामनेई सत्ता के केंद्र में नहीं थे। ईरान में राष्ट्रपति प्रधान करते थे, सर्वोच्च नेता ही निर्णय लेते थे। जब 1989 में कामे का निधन हुआ तो ईरान उत्तराधिकार संकट का सामना कर रहा था। संविधान के अनुसार सर्वोच्च नेता एक ग्रैंड आयतुल्लाह होना चाहिए था। अमरियात इताकीद शिया इस्लाम में सर्वोच्च धार्मिक अधिकारियों में से एक आयतुल्लाह अली खामनेई हुआ। अल इस्लाम अल मुस्लिम थे, उनके पास और आवश्यक धार्मिक पद नहीं थे।
लेकिन राजनीतिक धर्मशास्त्र पर वहावी हो सकती है। विशेषज्ञों की सभा ने उन्हें चुना। संविधान में संशोधन के तुरंत बाद, जिसने प्रभावी रूप से धार्मिक योग्यता की सीमा को कम कर दिया और धार्मिक वरिष्ठता पर राजनीतिक सत्ता को बढ़ा दिया, व्यवस्था व्यक्ति के अनुरूप ढल गई और ऐसा करने में यह कुछ मूलभूत बात उजागर करती है। इस्लामी गणराज्य में वैधता केवल पद के बारे में नहीं है, यह नियंत्रण के बारे में भी है। काम को कोई अपरिवर्तन नहीं कर सकता और संरचना विरासत में नहीं मिल सकती। उन्होंने अगले 3 दशकों को इससे एक अपरिवर्तनीय संरचना में बदलने में बिताया। आयतुल्लाह अली खामनेई को समझने के लिए आपको पूरा देखना होगा उस संरचना को जिसकी उन्होंने अध्यक्षता की। ईरान केवल एक गणराज्य नहीं है, यह एक चुनावी राज्य के ऊपर एक तांत्रिक राज्य है। यहाँ चुनाव होते हैं, ईरान राष्ट्रपति और संसद के लिए मतदान करते हैं, लेकिन उस उम्मीदवारों की पहले संरक्षक परिषद द्वारा जांच की जाती है। एक निकाय जिसके आधे सदस्य सीधे सर्वोच्च नेता द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और आधे सदस्य उनके द्वारा स्वयं नियुक्त न्यायपालिका द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके ऊपर सर्वोच्च नेता बैठते हैं जो उनके शास्त्रार्थ बलों के कमांडर इन चीफ्स हैं। वे न्यायपालिका के प्रमुख की नियुक्ति करते हैं। वे राज्य प्रशासन को नियंत्रण करते हैं। वे उन धर्मगुरुओं को नामित करते हैं जो संरक्षण परिषद का गठन करते हैं। विदेश नीति, युद्ध, खुफिया जानकारी और परमाणु मामलों पर उनका अंतिम निर्णय होता है। यहाँ तक कि विशेषज्ञों की सभा को जो सर्वोच्च नेता को चुनने का बर्खास्त करने के लिए शासक धार्मिक निकाय है का चुनाव भी उसी संरक्षक परिषद द्वारा छांटे गए उम्मीदवारों में से होता है। यह प्रणाली निर्णय लेने की प्रक्रिया को खंडित करती है। राष्ट्रपति प्रशासन चलाते हैं, संसद कानून बनाती है, धर्मगुरु विचार विमर्श करते हैं, लेकिन हर रास्ता ऊपर की ओर जाता है। उस सत्ता के समानांतर सुरक्षा तंत्र स्थित है। आयतुल्लाह अली खामनेई के कार्यकाल के दौरान इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने अपनी जमीनी सेना, नौसेना, वायुसेना और खुफिया खास के साथ मिलकर काम करते हुए अपनी पहुंच का विस्तार किया। नियमित सेना समय के साथ उन्होंने निर्माण, ऊर्जा और दूरसंचार क्षेत्रों में भी कदम रखा और एक आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बन गए। स्वीडिश लोगों पर नियंत्रण रखने में और विद्रोह को दबाने के लिए कामिक ने घिरी हुई सेनाओं पर भरोसा किया और उनके शासनकाल में यह जटिल स्थिरता संरचना और भी मजबूत हो गए। राष्ट्रीय और राष्ट्रपति आते जाते रहे, लेकिन वह बने रहे। जब सुधारवादियों ने व्यवस्था में बदलाव करने की कोशिश की तो उन्होंने इसकी सीमाओं का सामना करना पड़ा। 2009 में एक विवादित चुनाव के बाद हरित आंदोलन सड़कों पर उतर आया, लेकिन उसके बाद हुई कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया कि अंतिम सत्ता किसके पास है। फिर भी जरूरत पड़ने पर आयतुल्लाह अली खामनेई व्यवहारिक भी हो सकते थे। उन्होंने इसे वीरतापूर्वक लचीलापन एक सामरिक रियासत का यह क्रांति को संरक्षित करने के लिए बनाई गई थी, न कि उसे कमजोर करने के लिए। इस संदिग्धता ने 2015 के परमाणु समझौता का मार्ग प्रशस्त किया, जो संयुक्त व्यापक कार्य योजना थी जिसने प्रतिबंधित
में ढील के बदले ईरान के परमाणु कार्यक्रम में अस्थायी रूप से सम्मिलित कर दिया। आज संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ ईरान के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है। रुहुल्लाह खोमेनी ने औपचारिक रूप से समझौते को स्वीकार किया जब संयुक्त राज्य अमेरिका 2018 में समझौते के पीछे हट गए तो कामी का लंबे समय से चला आ रहा संदेश और मजबूत हो गया कि वाशिंगटन अपनी प्रतिबद्धताओं को निभाने के लिए भरोसेमंद नहीं है। यह एक भयानक एक तरफा सौदा था जो कभी नहीं होना चाहिए था। संयुक्त राज्य अमेरिका भरोसेमंद नहीं है। विश्वसनीय वार्ताकार कुछ वर्षों बाद कूटनीतिक फिर से लौटे। 2025 में वाशिंगटन और तेहरान के बीच अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता फिर से शुरू हुई, लेकिन वार्ता जारी रहने के दौरान ये संघर्ष छिड़ गया। जून 2025 में इजराइल ने ईरान परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े हवाई हमले किए। कुछ दिनों बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने नातस, फोर्डन और इस्वाहान में ठिकानों पर हमले किए। 12 दिनों की लड़ाई के बाद अमेरिका और कतर की मध्यस्थता से युद्ध विराम लागू हुआ। तेहरान के दृष्टिकोण से तथाकथित 12 दिवसीय युद्ध ने सब कुछ उजागर कर दिया। आयतुल्लाह अली खामेनी का दशकों से व्यक्त किया गया यह दृढ़ विश्वास कि वाशिंगटन की प्रतिबद्धताएं सतर्क और प्रतिवर्ती थी जो और भी मजबूत हो गया। ईरान के बाहर काम की विरासत को तेहरान द्वारा प्रतिरोध की दूरी कहे जाने वाले आंदोलन से अविभाज्य रूप से जोड़ा जा सकता है। लेबनान में हिजबुल्लाह, ईरान में मिलिशिया, सीरिया में सहयोगी समूह और यमन में हौथी विद्रोही को समर्थन। ईरान में काम ने स्वतंत्र और स्थिरता के वादे के साथ शासन किया, लेकिन प्रतिबंधों, अलगाव, आर्थिक दबाव और बढ़ते जन असंतोष ने बार बार अशांति को जन्म दिया। 2025-26 में मानवाधिकार समूहों ने मौतों की सूचना दी। हर बार असहमति को विदेश हस्तक्षेप के रूप में देखा गया। इस समय इसका समान बल प्रयोग गिरफ्तारियों और यहाँ तक कि राष्ट्रीय ब्लैकआउट से किया गया। 2026 की शुरुआत में ईरान कई मोर्चों पर दबाव में था। विदेशों में तनाव बढ़ने के साथ ही देश में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। कूटनीति अभी भी जारी थी, लेकिन संघर्ष का साया हमेशा मंडराता रहा। फरवरी में वाशिंगटन और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता जिनेवा में फिर से शुरू हुई, लेकिन कूटनीतिक जारी रहने के बावजूद सैन्य विकल्प मौजूद रहा। इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने सामूहिक हमले किए। ईरान राजधानी में लक्ष्यों पर हमले किए। 28 फरवरी की सुबह लगभग 9:40 स्थानीय समय पर हवाई हमले तेहरान तक पहुंच गया। हमले की पहली लहर में मारे गए लोगों में ईरान के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे और वह व्यक्ति भी जिसने 3 दशकों से अधिक समय तक इस्लामी गणराज्य पर शासन किया था। आयतुल्लाह अली खामेनी, उनकी मृत्यु उसी संघर्ष में हुई जिसे वे लंबे समय से अपरिहार्य मानते रहे। بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر، روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت، پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران
شهد شهید باران شهادت را نوشید. ईरान के संविधान के अनुसार अगले सर्वोच्च नेता को चुनने का अधिकार विशेषज्ञों की सभा के पास है। आयतुल्ला अली खामनेई की मृत्यु के बाद 8 दिन बाद यह निर्णय लिया गया कि धार्मिक निकाय ने उनके बेटे मुश्तबा अली खामनेई को नया सर्वोच्च नेता स्वीकार किया। 26 वर्षीय मौलवी लंबे समय से पर्दे के पीछे एक शक्तिशाली व्यक्ति रहे। क्रांतिकारी गार्ड और ईरान राज्य के आंतरिक घेरे के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करते हुए, लेकिन उन्होंने कभी कोई निर्वाचित पद नहीं संभाला और शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से बोले हैं। उनकी नियुक्ति एक महत्वपूर्ण बात का संकेत देती है, निरंतरता। 1979 की क्रांति के बाद पहली बार इस्लामी गणराज्य में सत्ता प्रभावी रूप से पिता से पुत्र को हस्तांतरित हुई है। आलोचकों का कहना है कि यह परिवर्तन एक वंशानुगत उत्तराधिकार जैसा दिखता है। राजशाही के विरुद्ध क्रांति से जन्मी यह व्यवस्था पर राजशाही के करीब होने का आरोप है। समर्थकों का कहना है कि यह सूत्र युद्ध के दौरान स्थिरता की गारंटी देती है। विरोधियों का कहना है कि यह सत्ता को और भी अधिक केंद्रीकृत करता है। किसी भी तरह से अली आम द्वारा निर्मित संरचना आयतुल्ला अली खामनेई द्वारा निर्मित संरचना बरकरार है। यह सभी संस्थाओं से ऊपर स्थिर है और कई शिया मुसलमानों ने यह धार्मिक अधिकार भी रखती है। लेकिन अब ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि मुसाब कौन है, बल्कि इस बात पर जाता है कि उसके अधीन सत्ता का प्रयोग कैसे किया जाएगा। 36 वर्षों तक अली खामनेई ने केवल इस्लामी गणराज्य पर शासन नहीं किया, उन्होंने इसे सुदृढ़ किया कि वह इसका संचालन तंत्र बन गया है। एक ऐसी क्रांति का संरक्षण जिसने कभी वास्तव में खुद को समाप्त नहीं होने दिया। अब उसके द्वारा निर्मित प्रणाली एक नए अध्याय में प्रवेश करती है, एक ऐसा अध्याय जो उसके बिना है लेकिन फिर भी उसके द्वारा आकारित है, क्योंकि मुश्तबा अली खामनेई द्वारा निर्मित प्रणाली को उसके बाद भी कायम रखने के लिए डिजाइन किया गया था। अब सवाल यह है कि क्या यह इस युद्ध से बच पाएगी जिसने उसे मार डाला।